सबको सादर नमस्कार। बच्चों, हम विचार कर रहे थे कुमारनाशान की कृतियों के बारे में। आगे हमें उनके दो खंडकाव्य लीला और छिंदाविष्टयाय सीता इसकी चर्चा करनी है। पहले देखते हैं लीला। ये जो है उनके 1914 में प्रकाशित चर्चित खंडकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध फारसी कवि निजामी गंजवी के लैला मजनू नामक ग्रंथ के इतिवृत्त पर अमुक काव्य रचा गया है। ये जो है वाकई मृत्यु को भी जीतने वाला प्रेम संबंध जो है इसमें हम देख सकते हैं। वाकई अनमोल प्रेम काव्य है यह। प्रेम के उदात्त रूप के साथ साथ गार्हस्थ्य धर्म का भी जीवंत चित्रण इसमें मिलता है। भारतीय संस्कृति का भी दर्शन हमें होता है। लौकिक प्रेम का चित्रण करके अलौकिकता के मार्ग पर पाठकों को ले जाने का प्रयास कुमारनाशान ने इस काव्य के जरिए किया है। इसमें लीला और मदन का प्रेम और प्रेमजन्य निराशा का चित्रण हुआ है। दोनों बचपन के साथी थे। जब वे बड़े हो गए, दोनों में प्रेम का भी उदय हुआ, परंतु कुलीन पिता की इच्छा से एक कुबेर के साथ लीला की शादी हुई। देखिए एक पंक्तियां। गुरुजन वचनम कुलक्रमम तरुणिगल तन्नुடைய सुतंत्रता करुदीव मरच्चु कामिदम करुमन पूंडिवल काटिलौकिकम। पिता की आज्ञा, कुल की महिमा, युवतियों की अस्वतंत्रता आदि के कारण अपनी इच्छा को दबाकर लीला ने गार्हस्थ्य धर्म का पालन किया। भारतीय नारी का दिग्दर्शन यहाँ होता है। गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करते वक्त भी मदन के प्रति उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। परिणाम स्वरूप उसके जीवन लीला का अंत जो है रेवा नदी में होता है। मदन और लीला द्वारा कवि कहते हैं, ആരും തോഴി ഉലകിൽ മറയുന്നില്ല മാംസം വെടിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ലി പ്രണയ ജടിലം देहिदन देहबंधम। देही शरीर छोड़ने से दुनिया से अप्रत्यक्ष नहीं होता। शरीर और देही का यह प्रणयपूर्ण संबंध कभी भी नहीं मिटता। लीला के इन शब्दों में लौकिक प्रेम का भी आभास हमें मिलता है। आदि से अंत तक किसी भी परिस्थिति में लीला मदन की ही रही। यह उसकी महत्ता का परिचायक है और यही उसके दैन्य का भी कारण बना। प्रेम का सूक्ष्म और पवित्र रूप जो है इसमें वर्णित है। मदन और लीला के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि बाह्य शरीर के वियोग से जीवन समाप्त नहीं होता। प्रेम ही शाश्वत है। प्रेम का नाश जीवन का नाश है। प्रेम की प्राप्ति को ही वे जीवन का संपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। यही मोक्ष प्राप्ति भी है। लीला के प्रति मदन का प्रेम संपूर्ण था। उसका चरित्र आद्यांत उदात्त आदर्शों से युक्त और उज्जवल है। आगे हम उनके छिंदाविष्टयाय सीता नामक काव्य इसकी चर्चा करेंगे। तो चिंदा में निमग्न सीता, तो ये जो काव्य है इसकी भूमिका में कुमारनाशान स्वयं लिखते हैं जैसे कि 1914 से शुरू होकर 1919 में ही इस काव्य का प्रकाशन मुमकिन हुआ है। काफी समय लगा है सृजन में। फिर इसमें जो है एक स्त्री कविता का यानी कि एक स्त्री का रूप जो है पहले पहल जो है मलयालम साहित्य में इस काव्य के द्वारा ही उभर कर आया है। तो इस काव्य में पौराणिक कथा और पात्रों को लेकर एक प्रकार से इतिवृत्तात्मकता से दूर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में छिंदाविष्ट सीता की जो रचना यानी कि चिंदा में निमग्न सीता जो है उसको इस काव्य के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है आशान जी ने। भावुकता और काल्पनिकता का उदात्त रूप इस काव्य में है। पृथ्वी माता की गोद में शरण लेने के पहले वाल्मीकि के आश्रम में एकांत में बैठकर सीता देवी अपने जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उसके संबंध में और अपने निकट भविष्य के संबंध में सोचने लगी। ये जो बातें हैं इस काव्य में के मूल में है। तो प्रथम बार एक स्त्री की आवाज यानी कि उस समाज में उस तत्कालीन समाज में पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री की जो दयनीय स्थिति है इसके बारे में
सीता प्रश्न चिन्ह लगाती है इस काव्य के द्वारा। നെടുനാൾ വിപത്തിൻ വാഴുവാനിടയായി ഞങ്ങളതെന്റെ കുറ്റമോ പടു राक्षस चक्रवर्ती എന്നുടൽ മോഹിച്ചതു ഞാൻ പിഴച്ചതോ। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम इसमें देख सकते हैं। वो बताती है कि मुझे वन में रहना पड़ा, इसमें मेरा क्या अपराध है। वहां वह अपने पुत्र को कानन में भेजने वाले दशरथ पर भी आघात करती है। सीता सोचती है झूठ बोलने वाले असत्य को सत्य कर देते हैं, परंतु अधिकारी वर्ग को चाहिए कि वह ऐसे लोगों के वचनों पर विश्वास न करे। लेकिन ऐसा ही हुआ है उसके साथ। यहाँ राम की नीति पर वह प्रश्न चिन्ह लगा देती है। राम के जो कृत्य है उस पर भी वो कुठाराघात करती है। एक पति का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए पत्नी के प्रति, एक राजा का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए प्रजा के प्रति, और किस तरह एक आदर्श राजा बनना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे सवाल इसमें उठाती है वो। इसके द्वारा विद्या गर्भ में पढ़कर स्त्री का अपमान करने वाले पुरुषों पर वो प्रहार करती है, और उस समय तत्कालीन समाज में स्त्री की जो अवमूल्यन की जो स्थिति है उस पर वो हस्तक्षेप करती है। राजा के कर्तव्य पर भी सीता प्रकाश डालती है। वो बताती है, ശരി ഭൂപതി സമ്മതിക്കണം ചരിതവ്യത്തിൽ നിജ പ്രജാമതം പിരിയാം പല കക്ഷിയായ ജനം പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടയോ നൃപൻ। श्रेष्ठ राजा के धर्म पर प्रकाश डालने के बाद राजा की विवशता की चिंता भी उसे होती है। अतः वो कहती है, അതിസങ്കടമാണു നീതി തൻ ഗതി കഷ്ടം പരതന്ത്രർ മന്നവർ പതിനാടു കടത്തി എന്നെ മൽ പ്രതിമാരാധകനാവതായി ഫലം। सीता के एक एक सवाल हमारे हृदय को छुपते हैं, और बहुत ही मार्मिक ढंग से सीता अपनी व्यथा का उल्लेख करती है इस कविता के जरिए। यहाँ सीता का जो रूप है वो वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति की सीता या राम का जो रूप नहीं है, उसमें तो गुणगान ही किया गया है। आशा ने इससे भिन्न होकर एक संघर्षात्मक सीता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि सीता उस समाज के लिए ऐसे बहुत सारे सवाल उठाते हैं जो समाज में होना चाहिए था, उसका पालन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। तो सीता के इस तरह की संघर्षात्मक मन उत्तरोत्तर तीव्रता से अभिव्यक्त करने का प्रयास काव्य के आदि से अंत तक हम देख सकते हैं। प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए, और पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए, संतान के प्रति माता पिता का कर्तव्य किस तरह होना चाहिए, मानव के प्रति मानव का कर्तव्य। इस तरह की बहुत सारे समसामयिक विषयों पर ये कविता जो है हमारा ध्यान आकर्षित करती है। जीवन के अनेक पहलुओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है। सीता का रूप तरह तरह के हैं इसमें, प्रेयसी, पत्नी, अपहृत नारी, कैदी, विरहिणी, राज्ञी, तपस्विनी, इस प्रकार कई चेहरे जो है, और ये सारे के सारे चेहरे बहुत ही श्रेष्ठ इस काव्य में के द्वारा जो है हमारे सामने उभर कर आए हैं। तो इस तरह जो है ये काव्य अनमोल कृति है आशान की, और एक प्रकार से मलयालम साहित्य में नारी चेतना का जो सशक्त रूप जो है इस काव्य की रूप में प्रकट हुआ है, ये भी उल्लेखनीय है, श्लाघनीय है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।